सावन शिव को इतना प्रिय क्यों है? हम सब जानते हैं कि समुद्र मंथन के समय शिव जी ने अपने कंठ में हलाहल विष को रोक लिया था और उसी की जलन को कम करने के लिए हम सब भक्त उन्हें जल चढ़ाते हैं। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा, मैं एस्ट्रोलॉजी मनीषा राजौरिया स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल कॉस्मिक लाइट एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आपसे बात करूंगी कि राहु, शनि और केतु से जुड़े रिजल्ट्स अगर आपको अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो आपको शिव की आराधना कैसे करनी चाहिए। इसी के साथ सावन आ रहा है और सावन में आपको शिव की आराधना के कुछ नियम और उपाय जरूर बताऊंगी। पहले यह जानते हैं कि इस सावन शिव की आराधना करनी कैसे है। सबसे पहले आपको रुद्राभिषेक करना है शिव का, वो भी पंचामृत के साथ। जब आप पंचामृत के साथ शिव का रुद्राभिषेक करते हैं तो आप अपने चंद्रमा, शुक्र, मंगल और बृहस्पति ग्रह पर काम कर रहे होते हैं। उसके बाद आप बेलपत्र चढ़ाएंगे। 3 पत्तों का बेलपत्र शिव के त्रिनेत्र को रिप्रेजेंट करता है। तोड़ा हुआ बेलपत्र 15 दिन तक दोबारा चढ़ाया जा सकता है। आप बेलपत्र को धो लीजिए और उसको दोबारा शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। आपको सावन में व्रत जरूर रखने चाहिए अगर आपका चंद्रमा बहुत पीड़ित है, क्योंकि शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। तो आप जब व्रत रखते हैं तो अपने चंद्रमा को बैलेंस करते हैं। इसी के साथ सावन में करने वाले कुछ विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको किसी कोर्ट कचहरी के मामले से परेशानी हो रही है या फिर दुश्मन बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो आपको संध्या के टाइम पे, शाम का टाइम जो होता है उस टाइम पर जाकर शिवलिंग पर सरसों का तेल और थोड़े से काले तिल जरूर चढ़ाने चाहिए। अगर आपको करियर में इशू आ रहा है, कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है कि जाना किस डायरेक्शन में है करियर को लेकर, तो आप शिव की आराधना हमेशा करते जरूर रहें। इस सावन से अगर आप शिव आराधना शुरू करते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाएगा। अगर आपकी कुंडली में शनि पीड़ित है या फिर आपको डिले दे रहा है, करियर में कोई इशू देख रहे हैं, तो आपको इस सावन से शिव की आराधना करना शुरू करना चाहिए। आप शिव को जल चढ़ाएंगे, उनकी पंचाक्षरी मंत्र का जाप करेंगे 108 बार कम से कम उनके पास बैठकर माला के साथ जरूर करें। और शनिवार आपको पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दिया जरूर जलाना चाहिए। अगर कुंडली में केतु पीड़ित है तो आपको शिव को सफेद और काले तिल मिलाकर जरूर चढ़ाना चाहिए। जब भी इंसान केतु से परेशान होता है तो वो गाइडेंस नहीं ले पाता, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि मुझे किस दिशा में अपने स्टेप्स लेने चाहिए, एफर्ट्स डालने चाहिए। सावन आपको क्या नहीं करना है वह भी मैं आपको बताऊंगी। आपको नॉनवेज और अल्कोहल बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना है, सात्विक बन के रहना है, सात्विक भोजन आप ग्रहण करेंगे। आप शिवलिंग पर टूटा हुआ बेलपत्र या टूटे हुए फूल नहीं चढ़ाएंगे। कांच के या स्टील के बर्तन में आप शिव को जल नहीं चढ़ाएंगे। आपको तांबे का या चांदी का बर्तन लेना चाहिए। क्रोध या झगड़ा इस महीने बिल्कुल ना करें, क्योंकि यह टाइम साधना का टाइम है और आप अपनी एनर्जी को क्रोध या झगड़े में वेस्ट ना करें। एक छोटी सी बात और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आप रुद्राक्ष या ब्रेसलेट्स पहनते हैं तो आपको इस सावन पे उसे शिवलिंग से टच जरूर कराना चाहिए, उसे सामने रखना चाहिए अपने, और 108 बार पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना चाहिए। इस तरह से आप उसे दोबारा से री एनर्जाइज कर लेते हैं। तो सावन में व्रत करना काफी नहीं है, आपको सही तरीका पता होना चाहिए, सही नियम पता होने चाहिए। सही तरीका, सही चीजें और सही नियम फॉलो करना जरूरी है। आपको कौन सा उपाय सबसे पहले ट्राई करना है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।